जीवन है तो एक दिन मृत्यु भी हर किसी को आनी ही है। कुछ लोग इसके बारे में इतना सोचते हैं कि मन में इसे लेकर डर पैदा हो जाता है, परंतु शास्त्रों में कहा जाता है मृत्यु जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। आज हम मृत्यु से जुड़े उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें स्वयं भगवान शंकर ने देवी पार्वती को बताई थी। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या कोई ऐसे संकेत होते हैं जिससे यह पता लग जाए कि मनुष्य की मृत्यु होने वाली है या मनुष्य की मृत्यु निकट है। इस पर उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, अवश्य देवी, और वे देवी पार्वती को बताने लगे। शिव जी के अनुसार व्यक्ति के तन का रंग हल्का पीला पड़ने लगे या सफेद व थोड़ा सा लाल पड़ने लगे तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत अगले 6 महीने के अंतराल में होने वाली है। जो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को पानी, तेल और शीशे में देखने में असमर्थता महसूस हो जाता है तो यह इंगित करता है कि उसकी मौत अगले 6 महीनों के अंतराल में होने वाली है। जिस व्यक्ति को अपनी वास्तविक उम्र से ज्यादा जीते हैं उन्हें उनकी छाया दिखाई नहीं देती और जिन्हें दिखाई देती है उन्हें धड़ रहित छाया दिखाई देती है जो अधिक भयभीत करने वाली होती है। जिस किसी के बाएं हाथ में अजीब तरह की मरोड़ आने लगे और अगर यह 1 हफ्ते से ज्यादा तक जारी रहे तो समझ लीजिए वह इंसान 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाता। जब जातक के साथ ऐसा होने लगे कि उसका मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर की होती जा रही है तो उस व्यक्ति की अगले 6 माह के बाद मृत्यु निश्चित होती है। जो व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य व अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो या व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और आसमान सिर्फ लाल नजर आने तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने में मर जाता है। जब व्यक्ति की जुबान में सूजन आ जाए और उसके दांतों से पस बहने लगे तो वो व्यक्ति भी 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाता। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के 2 मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजरमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी हैं, वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही।
कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा।